हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर चैप्टर सेकंड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बेसिकली होता क्या है और इसका इंग्लिश ग्रामर में क्या यूज़ है और स्पोकन इंग्लिश में ये कैसे अपना एक अहम रोल प्ले करता है, वो हम इस चैप्टर में अच्छे से रीड करेंगे और इसको समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो तुरंत जाके देख ले और उसके बाद फिर सेकंड जो चैप्टर है उसको देखें, ताकि आपको बेसिक से पूरा क्लियर हो जाए। क्योंकि हमने जो इंग्लिश ग्रामर है वो ज़ीरो से स्टार्ट करी है, यानी कि वो बच्चा जिसको कि इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है वो भी इंग्लिश पे एक मजबूत पकड़ बना सकता है। तो ग्रामेटिकल तो है ही, साथ में स्पोकन इंग्लिश में भी आपको हेल्प करेगा ये जो चैप्टर्स जो कि हमारी इस सीरीज़ में आ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड क्वेश्चन टैग। बेसिकली क्वेश्चन टैग जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करेंगे कि भाई ये चैप्टर का नाम जो है ये क्यों दिया है और इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन टैग बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि ये क्या होता है कि शब्दों का ग्रुप होता है विच एडेड टू द स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट में जुड़ के कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कथन या कोई भी वाक्य में जुड़ के उसको प्रश्नवाचक में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि उस सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी कि क्वेश्चन टैग ऐसे शब्दों का समूह होता है जो कि किसी भी स्टेटमेंट में जुड़ के उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाया गया है कि रीड द सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को पढ़िए। दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस लास्ट वीक, वो लास्ट वीक क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसके पीछे ये जो वर्ड है जो कि अलग कलर से आपको रिप्रेजेंट किया है, ब्लू कलर, वारंट दे, यानी कि क्या वे नहीं, क्या वे सेलिब्रेट नहीं कर रहे। तो इस तरह से ये क्या है, लास्ट में जुड़ते हैं और जो पूरा हमारा स्टेटमेंट है उसको प्रश्नवाचक बना देते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव बना देते हैं। जैसे कि सेकंड है, मिसेस माथुर इज़ देयर टीचर। मिसेस माथुर जो है वो उनकी टीचर है। इजंट शी, क्या वो नहीं है। तो इस तरह से क्या है कि ये किसी भी स्टेटमेंट के पीछे आके उसको प्रश्नवाचक में कन्वर्ट कर देता है। तो आप सभी को सबसे पहले मैंने इसके बारे में बताया और उसके बाद कुछ एग्जांपल देकर इसको समझाया, जिससे कि आपके माइंड में ये बिल्कुल सेट हो जाए, सेव हो जाए। जब कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा। तो देखिए, इन द अबव सेंटेंस वी चेंज द पॉजिटिव स्टेटमेंट इनटू इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट था, लेकिन जैसे ही वो वर्ड पीछे जुड़े तो ये इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में बदल गया। विदाउट चेंजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब, बिना ऑर्डर चेंज किए सब्जेक्ट भी अपनी जगह है और वर्ब भी अपनी जगह है, यानी कि सारा सेंटेंस बिल्कुल व्यवस्थित है, उसी तरह से जमा हुआ है। हमने किसी भी वर्ड को इधर उधर का हेर बदल नहीं किया है, केवल वो जो वर्ड है वो पीछे आया है जिसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। वी डिड दैट द एडिंग शॉर्ट क्वेश्चन द एंड एंड ईच पॉजिटिव सेंटेंस सच क्वेश्चन आर कॉल्ड द टैग क्वेश्चन। तो इसी तरह से किसी भी स्टेटमेंट में शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि इस तरह से ऐड करके उसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम टैग क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन के तौर पे आप इसको लर्न कर सकते हो कि व्हाट इज टैग क्वेश्चन। अ टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज एडेड टू द स्टेटमेंट टू टर्न इट इनटू अ क्वेश्चन। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि स्टेटमेंट या सेंटेंस के पीछे लग के उसको इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है। स्टडी द टेबल एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टैग फॉर्म, यानी कि आपको ये टेबल को स्टडी करना है और जो टैग क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ पर भी वर्ब नॉट एंड प्रोनाउन। तो आपको इस टेबल में
ये समझेंगे कि किस तरह से जो हमारे क्वेश्चन टैग है वो बनाए जाते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट क्या है, इज़, एंड वर्ब इज़, तो इट इज़ अ नाइस चॉइस, इट इज़ अ नाइस चॉइस। तो यहाँ पे जो वर्ब और प्लस नॉट है तो इज़ंट है, यानी कि इज़ नॉट, इसके आगे नॉट, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इज़ंट लिखते हैं। और प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, इट, तो इज़ंट इट यहाँ पे टैग क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, देवांग हैज़ अ कार, देवांग के पास कार है, तो इसका जो टैग क्वेश्चन है वो कैसे बनाओगे आप, हैज़ंट ही, दे हैव अराइव, तो इसका आएगा हैवंट दे। तो इस तरह से टैग क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, द टैग क्वेश्चन विल ऑलवेज हैव द सेम सेंटेंस एज द वर्ब, ठीक है, टैग क्वेश्चन में हमेशा सेम सेंटेंस होगा वर्ब के जैसा। द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस मैच द सब्जेक्ट इन द टैग, और जो क्वेश्चन टैग का टेंस होगा वो वर्ब के टेंस से मैच करेगा। द टैग क्वेश्चन विल ऑलवेज हैव द सेम टेंस एज द वर्ब, वर्ब जिस टेंस में है उसी टेंस में आपका क्वेश्चन टैग होगा। द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट मैच द सब्जेक्ट इन द टैग, तो टैग में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से मैच करेगा आपका स्टेटमेंट का सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तो आप खुद से पहले ट्राई करें और उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है इससे अपना आंसर मैच कर लें। जैसे कि फर्स्ट, चेंज द सेंटेंस टू क्वेश्चन यूजिंग द करेक्ट टैग, करेक्ट टैग का यूज़ करके आपको इन सेंटेंस को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो इसका हो जाएगा आरंट दे। द स्कूल इज़ क्लोज्ड, तो हो जाएगा इजंट इज। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड जो है, ये जो क्वेश्चन टैग है वो आपको आगे ऐड करके और इन सेंटेंसेस को क्वेश्चन या हम कहें कि इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। देन नेक्स्ट अगर चलें तो ये यहाँ पर है नाउ रीड दी सेंटेंस, इन सेंटेंस को पढ़िए। इट वॉजंट टायरिंग डे, वॉज इट, तो ये सब क्या है कि एक तरह से आपको क्वेश्चन टैग दिया हुआ है लास्ट में और प्रश्नवाचक वाक्य इसको बना दिया है। अब पॉजिटिव कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टैग अ नेगेटिव टैग, जो कि आपको हमेशा क्या है याद रखना है। अ पॉजिटिव स्टेटमेंट टैग अ नेगेटिव टैग, ठीक है, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो हमेशा उसका नेगेटिव टैग होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो फिर पॉजिटिव टैग होगा। जैसा आप देख सकते हैं, इट वाजंट अ टायरिंग डे, तो इसका जो टैग है वो वाज इट है, यहाँ पर नोट नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर नोट है। द टीम हैज़ंट परफॉर्म वेल, तो हैज़ इट क्योंकि हैज़ंट यहाँ, तो नेगेटिव सेंटेंस में जो आपका टैग आएगा वो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव सेंटेंस में जो टैग आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेट्स रिवाइज, अब जो हमने पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे। देखिए, चूज़ द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट द स्ट्रेट सेंटेंस अगेन। आपको क्या करना है, यहाँ से वर्ब को चूज़ करना है और फिर दोबारा आपको सेंटेंस लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिखा है लेकिन आपको दोबारा इसमें सेंटेंस लिखना है। जैसे कि द कुक इज़ ऑब्लिक वाज रनिंग फास्ट वॉजंट इट, यानी कि जो क्लॉक है, क्लॉक जो है वो तेज़ चल रही है, तो वॉजंट इट क्या नहीं। तो आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस पूरा लिखना है। द क्लॉक इज़ या वॉज में से क्या लगाओगे, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है कि वॉज लगाना है, तो वाज का यूज़ करके फिर आपको एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पर भी ये सेंटेंस पूरा लिखना है और इसमें से केवल इस को यहाँ पे लिखना है और फिर ये सेंटेंस लिख देना है। मीन्स इन दोनों में से कौन सा वर्ब सही है या कौन सा वर्ब इस सेंटेंस में लगेगा, तो यहाँ पे टिक किया हुआ है, आप मैच कर लें। तो इसी के साथ ये जो हमारा सेकंड चैप्टर था क्वेश्चन टैग, ये फिनिश हो गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में। थैंक यू।